का भला ये क्या जानता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है और राधा कौन है। रासलीला किसे कहते हैं? भगवान तो कह देते हैं भगवान ने रासलीला की। अरे पहले जानो तो रासलीला का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण और राधा कौन है। ये सब लंबी बातें हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले किसी को जानना चाहिए, उसके बाद उस पर टिप्पणी करना चाहिए। लेकिन आज हमारे हिंदुओं में इतनी बड़ी कमी है कि हम हिंदू ही आपस में काटते आ रहे हैं, आपस में है? बड़ी मुसीबत है। मतलब के बिना कोई किसी का होता नहीं है। लिखा कि मतलब के बिना कोई ना किसी का बिना मतलब के जब तक बैल कोलू में चलता तब तक खूब चारों डालते हैं, खूब आटा खवाते हैं। और जो बैल बूढ़े हो बंद, बोले अब काम का नहीं रहा, फिर क्या हुआ? जब तक बैल चलता कोलू में तब तक मारे तारा। माता भी पीछे हमने देखा, कुछ गौ मैया के पैर सड़े हुए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, और कुछ गौ माता के ये पूरा सड़ा हुआ है। हमें देख के बड़ा दर्द हुआ, मन में प्रार्थना की भगवान हमें लायक बना देता तो हम गायों का इलाज करवा सकते थे। लेकिन अब तुम्हारे गांव की ये कमजोरी है, अब ये तुम लोगों का दायित्व बनता है। जिस गांव के अंतर्गत में गौ माता अगर तड़पती है तो जान लेना गांव पे कभी कृपा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये गौ माता ही परम पवित्र हैं। 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं, और वो गौ माता तुम्हारे गांव में सड़ी घूम रही है, और उस गौ माता के तुम भाला मार रहे हो। याद रखना ये दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है भैया, हम तो ये कहते हैं गांव में जो भी गाय हो डॉक्टर को सरकारी वे छुड़वा दो, उनका इलाज हो। अब तुम्हारे गांव में तड़फेंगी फिर ये मरेंगी, फिर यह शराब किनको मिलेगा? बोले तुम्हें सबको शराब मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे गांव में गाय तड़पती रही और तुम अपना काम करते रहे। गौ माता को तुमने देखा ना, स्वार्थी हो गए। इसलिए हम तो यही कहेंगे, कोई ऐसा डॉक्टर हो या कोई ऐसी जुगाड़ बने तो उनका, हाँ अब ये तड़प रही है और तुम देख रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी तड़प रहा है, तुम चैन से रोटी खा रहे हो, तो तुम्हारा रोटी खाना हराम है, समझ जाओ। तो ये जमाना बड़ा मतलबी है। गौ माता का जब तक दूध दिया माता ने तब तक खूब पाला, दूध देना बंद हो गया, छोड़ दिया। अरे तुमने तो छोड़ दिया, लेकिन एक ऊपर सत्ता बैठी है जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो जब देख रहा है। इसलिए पहली बात तो गाय अगर पालनी है तो छोड़ने का नाम मत लो, या तो फिर पालो मत। एक काम करो, स्वार्थी मत बनो, गाय को पालो मत, तो पालो तो छोड़ो मत जिंदगी में। अरे ऐसे क्या फायदा है? 3 साल तुमने खूब प्रेम किया, खूब सर सहलाया, और 3 साल के बाद तुम इतने निर्दयी बन गए, तुमने छोड़ दिया। उसपे भाले पड़ रहे हैं, उसपे लोग गोली मार रहे हैं। अरे भैया ये अपराध तुम्हारे ऊपर लगेगा, दूसरे को नहीं लगेगा। इसलिए
गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हमें सिखा दो, फलाना सिखा दो। और जब चेला सीख गया, भेदभाव ले लिया, अब गुरु की आवश्यकता नहीं रही। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव में सारा बिना मतलब के संसार में कोई किसी का नहीं है। तो आ जाओ उसी जगह पे। दिन में आप लोगों ने सुना भगवान ने किस तरीका से मैया यशोदा के आंगन में बाल लीला दिखाई, अनेक प्रकार की लीलाएं की भगवान ने। अब समय तो इतना ज्यादा नहीं है जो हम सबरी बात को लेके चले। हाँ, नहीं तो कम से कम 2 घंटा तो लग जाएंगे इसी में। तो झांकी भी पड़नी है। हाँ, तो थोड़ा सही ज्यादा शोर नहीं, सही। तो भगवान ने बाल लीलाएं दिखाई, कहाँ? गोकुल में, वृंदावन में। अब इससे आएंगे कहानी। इधर भोजराज कंस को बड़ी भारी चिंता है कि हमारा काल मारा नहीं गया। मैंने अनेकों राक्षस भेजे, उतना भेजी, तुलनावत भेजा, बकासुर भेजा, कागासुर भेजा, अगासुर भेजा, लेकिन हमारा काल मारा नहीं गया। कंसराज बड़ा उदास है। तो उधर से देव ऋषि नारद भोजराज कंस के यहाँ चले। कैसे चले? तभी लोग ताली बजा करके सभी लोग नारद नारायण नारायण करते हुए भोजराज कंस के पास में पहुंच जाते हैं। कंस ने आता हुआ देखा, आइए बाबा जी, कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद कहने लगे, आना हो गया हमारा, लेकिन तुम्हारा चेहरा का उदास है। भोजराज कंस ने दोनों हाथ पकड़ लिए, बाबा जी तुम्हें नहीं मालूम है, जब से मेरे काल मारे नहीं गए, मैंने हजारों राक्षसों को भेजा, लेकिन मेरा काल नहीं मारा गया, इसलिए दुखी हूं। भोजराज कंस के चेहरा को देख के देवर्षि नारद हंसने लगे। जरा से बालकों से तुम दुखी हो गए? अरे वो नंद बाबा के जरा से छोरे, उनसे तुम डर गए? भोजराज कंस कहने लगा, जरा से नहीं, इतने राक्षस भेजे, किसी ने आकर के ये नहीं बताया कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, और तुम कह रहे हो जरा से बालक। रोने लगा कंस, बोले बाबा जी अरे
कंस, मैंने जैसे जैसे इलाज किया और वैसे वैसे बीमारी बढ़ी। बोले बड़ी भवाई है। देवर्षि नारद कहने लगे हमें उपाय बताएं। बोले हाँ, एक काम करो, तुम पत्र लिख दो। कहाँ? एक पत्र लिखो बाबानंद के लिए कि यादवों के नेता बाबानंद जमुना जी में रहता है कालिया नाग, और जमुना जी में से 2 छपरियां कमल के फूल मंगवाओ। कौन सी हिरही अम्मा ने दूध पिलाया, फूल लेकर के आए, कन्हैया जाएगा, हाँ, कालिया नाग मार देगा, काम खत्म। भोजराज कंस कहने लगा अकल तो बढ़िया बता दी, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात नहीं मालूम क्या? तो बोला भोजराज कंस देवर्षि नारद से बिना मतलब के बोला है भोजराज कंस बाबा जी बिना मतलब के वंशियों को स्वर्ण मौत को दावत देना है। तो भोजराज कंस कहने लगा बाबा जी क्या करें? तो देवर्षि नारद कहने लगे ऐसा करो तुम 2 छपरियां कमल के फूल मंगवाओ, अगर फूल ना आए तो इसी बहाने से सारे यादवों को जेल में डाल दो। फिर क्या रोज सवेरे उठो कुल्ला तुम करो और ये यादव को कत्ल करो। बढ़िया रहा? बोले बहुत बढ़िया। अब भोजराज कंस ने पत्र लिख दिया बाबानंद के लिए कि हमें 2 छपरियां कमल के फूलों की आवश्यकता है, अगर फूल ना आए तो इसी बहाने से सारी बिरादरी को हम जेल में डाल देंगे। नंद बाबा ने जब पत्र पढ़ा है बड़े दुखी हुए हैं कि कंस तो आज तक हमारे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। यशोदा आ गई, ए लड़की, ए बिटिया, ए लली, तुम से कहते हैं हाँ जो 40-50 हज़ार कैमरा का एक निशान करती हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब है न के बाली बच्चा इतने उताने हैं, हमने कभी देखे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देखे। बोलिए कन्हैया लाल की। तो यशोदा ने कहा बाबानंद क्या बात है, काय को रो रहे हो? तो बाबा ने कहा कि कंस ने काली दे से फूल मंगवाए हैं, अगर फूल ना आए इसी बहाने से सारे आदमियों को जेल में डाल दूंगा, क्या करें? इधर नंद बाबा मैया यशोदा रो रहे हैं, उधर से कन्हैया आया, मैया मैं माखन रोटी दे दे मैया। भगवान मैया में माखन रोटी दे दे। यशोदा कहने लगी लाला ले खा ले माखन रोटी, आज के बाद तुझे माखन रोटी नहीं मिलेगी लाल, आज के बाद भांजी को तरसना पड़ेगा, तेरे बाबा कहीं बंधे होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी होगी लाला। भगवान कन्हैया बोले है माँ ऐसा कौन सा योद्धा पैदा हो गया जो हमारी माखन रोटी को छीनेगा? माँ तुझे शायद एक बात नहीं मालूम है, भूले हैं भगवान। तो वो चांद को छीन जाएगा और मेरे तमाचे में मोती चले कैसी बातें कर रही है? बोले भगवान
तुझे नहीं मालूम है हमें बलदाऊ भैया में कितनी ताकत है, मुझे माखन रोटी दे दे। हाय यशोदा ने माखन रोटी खवाई, भगवान ने दुपट्टा से मुंह को पहुंचो है और आगे बढ़े हैं। एक बात कही कन्हैया, कहने लगे मनसुखा, ए भैया मनसुखा, मनसुखा, दामा, संकी, मदन, सब लोग आ गए। ऐसा कर भैया हमारी इच्छा है कि गेंद खेले हैं, कोई खेल खेल ले चले। हाँ कन्हैया कहने लगे ऐसा कर दामाद तेरे पास गेंद हो तो हमें दे दे। दामाद कहने लगे देखो गेंद तो है लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों? बोले हमारी गेंद खो गई तो। कन्हैया कहने लगे वाह भाई वाह, अबे हमारी गेंद मोबाइल भाई के खेलते रहो, तेरी भी नंबर आओ, बोले खो जाएगी। सुन दामाद हम गेंद तेरी दे देंगे, हाँ दे देंगे गेंद, और खो जाएगी तो ये गेंद दे देंगे, ठीक है? काय को नहीं दिया ऐसा कर दामा जरा गेंद दिखाना हमें कैसी है। हाँ दामा कहने लगा कन्हैया गेंद अगर खो गई तो मेरी गेंद तुझसे ले लेंगे। कन्हैया कहने लगे हाँ ठीक है ले लेना। चले भगवान कन्हैया सभी ग्वाल ग्वाल कहाँ, जमुना के किनारे गेंद खेलने के लिए। कैसे चले गेंद खेलने के लिए? गेंद बड़ी बढ़िया है तो खाने के लायक है, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा करो गेंद खेलने के लिए चल रहे हैं और ये गेंद अगर खो गई तो हम दे देंगे, लेकिन चलो खेलेंगे। अगर तोपे खोएगी तो तुम्हारी है। अच्छा तो तेरी अम्मा ने गेंद बनाई है। खैर चलो बेटा चलते हैं गेंद खेलने के लिए। चले हैं भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बाल। तो मनसुखा दामा मन में विचार कर रहा है, बोला सभी लोग ताली बजा के कि मेरी अम्मा ने गेंद बनाई है, चलो खेल आवे। गाते हुए जा रहे हैं भगवान काली देवी खेलने के लिए। भगवान कहने लगे दामा ए कजी की माती थाने रामाबाद का झुमान बोला दामा। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा हरे दी की माती थाने लालाबाद का झुमान ले, और अरे काहे तेरी गेंद वाए हाथ में निकाल ले। सब ग्वाल लगाए बातन में ले हाथ में हो डंडा। सभी ग्वाल बाल पहुंच गए जमुना के किनारे, गेंद को खेलने लगे हैं। इधर गेंद आ रही है दामा, दामा लो गेंद, और गेंद जब आई गेंद उड़ा लीजिए। दामा तो सही से नहीं खेलता है, कुछ चश्मा लगाए फिर भी तुझे कम दिखाई देता है। हाँ मैंने असली गेंद फेंकी थी। गेंद का खेल शुरू हुआ, अरे मारो जब डोल ना कसी गेंद मारो है। गेंद पीछे भागी भागी मनसुखा हारो है। पसीना आई गयो सपन में नन्ना, ले हाथ में हो डंडा, ले हाथ में हो डंडा।
का खेल शुरू हुआ।